ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के चौथे पार्ट में अंबा और भीष्म पितामह की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर पर स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनका कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज के कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। काशी राज की कन्याएं अपूर्व सुंदरी थी। उनके रूप और गुण का यश दूर दूर तक उस समय फैला हुआ था, इसलिए देश विदेश के अनेक राजकुमार उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। स्वयंवर मंडप उनकी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी ज्यादा स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल वहाँ सभी जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए ही आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में उन्होंने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। सभा में खलबली सी मच गई। चारों ओर से भीष्म के बारे में बातें होने लगी। सब बोल रहे थे माना कि भरत श्रेष्ठ भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, किंतु साथ ही बूढ़े भी यह हो चले हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, तो क्या इन्होंने सस्ते में ही यश कमा लिया। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी ही थी। इसी तरह के भांति भांति सब राजकुमार ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी वृद्ध भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। अभिमानी भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। मारे क्रोध की उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने सभी इकट्ठे राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और अकेले तमाम राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक लाकर रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौह देश के राजा साल्व बड़ा वीर और स्वाभिमानी राजा थे। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरुक्त थी और उसको ही मन में अपना पति मान लिया था। सल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और सल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। सल्व राजा वीर अवश्य थे, परंतु धनुष के धनी भीष्म के आगे वह कब तक ठहर सकते थे। भीष्म ने उन्हें जल्दी ही हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की जेठी लड़की अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय आप बड़े धर्मज्ञ हैं, मेरी एक शंका है, उसे आप ही दूर कर सकते हैं। मैंने अपने मन में सौम्भ देश के राजा सल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। आप धर्मात्मा भी हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद अब मेरे बारे में जो उचित समझें आप कर सकते हैं। धर्मात्मा भीष्म को अंबा की बात जची। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ सल्व के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों अर्थात अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया। अंबा ने अपने मनोनीत वर सौभराज सल्व के पास गई और सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उसने कहा, राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से ही भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप शास्त्रोयुक्त विधि से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर सल्व ने मना कर दिया। उन्होंने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास ही जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। यह कहकर सौभराज सल्व ने प्रण्य कामिनी अंबा को भीष्म के पास पुनः लौटा दिया। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स राजा सल्व अंबा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अंबा को
पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी नहीं हुए। वह भी तो क्षत्रिय ही थे। वह बोले, भाई साहब, इनका मन एक बार सल्लो पर रीझ गया है और यह उन्हें मन में अपना पति मान चुकी है। क्षत्रिय होकर ऐसी स्त्री के साथ मैं कैसे विवाह करूं? बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, और कोई रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, हे गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे से विवाह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया वह अम्बा के साथ विवाह कर ले, पर उन्होंने मना कर दिया। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज सल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो, लेकिन अम्बा को दोबारा सल्व के पास जाते लज्जा आ गई। उसने भीष्म से बहुत आग्रह किया कि वे ही उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस न हुए। लाचार अम्बा फिर सल्व के पास गई और उसने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। कमल नयनी अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंभ देश के बीच ठोकरे खाती फिरी। रो रो कर बेचारी के आंसू सूख गए, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसको पूछने वाला कोई न रहा। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। भीष्म पर अम्बा को बहुत ज्यादा क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि पितामह भीष्म से युद्ध करें। जब मनुष्यों से उसकी कामना पूरी ना हो सकी तो अम्बा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए घोर तपस्या आरंभ की। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की माला अम्बा के हाथों में देते हुए बोले, अम्बा, तेरी तपस्या सफल होगी, यह माला ले लो, जो इसे पहनेगा वह भीष्म के नाश का कारण होगा। माला पाकर अम्बा बड़ी ज्यादा प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि अब मेरी इच्छा पूरी होगी। माला लेकर वह फिर कई राजाओं के दरवाजे गई और प्रार्थना की कि कोई भी भगवान कार्तिकेय का दिया हुआ यह हार पहन ले और भीष्म से युद्ध करे, पर किसी क्षत्रिय में इतनी हिम्मत न थी कि महान पराक्रमी भीष्म से शत्रुता मोल ले। पर वह हिम्मत न हारी। उसने सुना था कि पांचाल देश के राजा द्रुपद बड़े प्रतापी और वीर हैं। वह उनके पास गई और भीष्म से लड़ने के लिए उनसे प्रार्थना की, पर जब उन्होंने भी उसकी बात ना मानी तब तो उसकी आशा पर पानी फिर गया। हताश हो वह द्रुपद के महल के द्वार पर माला टांग कर चली गई। उसके उद्विग्न हृदय को कहीं शांति ना मिली, मानो व्यथा ही उसकी एकमात्र सहेली बन गई। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली और उनसे कहा कि भीष्म ने कैसे उसके जीवन को दुखी और अपमानपूर्ण बना दिया। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा क्षत्रिय दमन परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर भगवान परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं सालो से तुम्हारा विवाह करा दूं, तो मैं प्रस्तुत हूँ। सालो मेरा प्रिय है, वह मेरा कहा अवश्य मानेगा। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मैं विवाह नहीं करना चाहती। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। परशुराम क्षत्रियों के जो शत्रु ठहरे। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था वह मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। अम्बा के क्षोभ और शोक की सीमा न रही। निराश होकर वह हिमालय पर चली गई और कैलाशपति महेश्वर भगवान शिव की आराधना में कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कैलाशनाथ उनसे प्रसन्न हुए, उसे दर्शन देकर बोले, पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अगले जन्म में तुम्हारे हाथों भीष्म की अवश्य मृत्यु होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भीष्म से जितनी जल्दी हो सके बदला लेने के लिए अम्बा उत्कंठित हो उठी।
स्वाभाविक मृत्यु तक ठहरना भी उसको दुर्भर मालूम हुआ। उसने एक भारी चिता जलाई। क्रोध के कारण उसकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। जब उसने धधकती हुई आग में कूदकर प्राणों की आहुति दी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि से भेंट हो रही हो। महादेव के वरदान से अम्बा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की कन्या हुई। पिछले जन्म की बातें उसे भली भांति याद थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो खेल खेल में भवन के द्वार पर टंगी हुई वह कमल के फूलों की माला जो अम्बा को पिछले जन्म में भगवान कार्तिकेय से प्राप्त हुई थी, उठाकर उसने अपने गले में डाल ली। कन्या की यह कीड़ा देखकर राजा द्रुपद घबरा उठे। सोचा, इस पगली कन्या के कारण पितामह भीष्म से बैर क्यों मोल लूं? यह सोचकर राजा द्रुपद ने उसे अपने घर से निकाल दिया। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी ने ही अर्जुन का रथ चलाया था। शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उसके ठीक पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों, यह थी महाभारत में अम्बा और पितामह भीष्म से जुड़ी कथा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, महाभारत के आगे आने वाले सभी पार्टों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।